गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे वेब सीरीज़ के डिस्कशन पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक कोरियन वेब सीरीज़ है नया वाला। 2023 में इसका वेब सीरीज़ रिलीज़ हुआ है। वेब सीरीज़ का नाम है गोंगजोंग क्रीचर्स। और ये वेब सीरीज 7 एपिसोड्स में है। इट इज़ इन 7 एपिसोड्स। वेब सीरीज का स्टोरी है बेस्ड ऑन जापानीज ऑक्यूपेशन और कॉलोनाइजेशन ऑफ साउथ कोरिया। बेसिकली कोरिया होगा उस ज़माने में, क्योंकि वो ज़माने में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ना नहीं रहा होगा। तो जापान ने क्लोज टू 35 ईयर्स तक कोरिया पे कॉलोनाइज किया था। जापान हैड कॉलोनाइज्ड कोरिया फॉर 35 ईयर्स। ये हिस्ट्री हमको पता नहीं है। बेसिकली हमको बहुत सारी हिस्ट्रीज का ज्ञान नहीं होता। तो बट मोस्ट ऑफ अस टेंड टू बी गुड एक्सपर्ट्स ऑन एवरीथिंग, सो इट्स बेटर टू नो द हिस्ट्री। तो बहुत ही काफ़ी ब्रूटल रहा है वो हिस्ट्री, जब जापान ने कोरिया पर 35 ईयर्स तक रूल किया था। तो ये स्टोरी बेस्ड है एक साइंटिफिक रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ कोरिया। इस वेब सीरीज में आपको वो जो स्क्विड गेम्स में जो ये था ना, फ्लो था और जो मज़ा था और जो एक्साइटमेंट था, वो आपको शायद नहीं मिलेगा। ये आपको वो एक्सपेक्टेशन के साथ मत देखना ये वेब सीरीज़। ये वेब सीरीज़ बेसिकली कोरियंस का पेन जो है, सैडनेस है, सॉरो था, जो 35 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जापानीज ऑक्यूपेशन में जो जो हुआ था, मैंने थोड़ा चेक किया। उसको ये डिस्क्राइब करता है। ये मोस्टली तो फिक्शनल है। ये जो साइंटिफिक पार्ट है वो फिक्शनल है। 35 ईयर्स तक कोरिया के ऊपर जापानीज ऑक्यूपेशन हुआ था, और ऑक्यूपेशन में बुरी चीज़ें ही होती हैं, अच्छी चीज़ें कुछ नहीं होती। ऑल द ऑक्यूपेशन ऑफ वन कंट्री बाय अदर कंट्री ऑलवेज लीड्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो वो तो होता ही है ऑक्यूपेशन में। और खास करके ये प्रोग्राम में एक स्टोरी ऐसा है कि एक पॉन शॉप ओनर होता है, वो काफ़ी पावरफुल पोजीशन में होता है। वो ही इज़ साउथ कोरियन ओरिजिन, बट ही बेसिकली उसको साउथ कोरिया के फ्रीडम फाइट में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे दिखाया है उसमें। बट उसका क्यों नहीं इंटरेस्ट होता है वो आपको लास्ट एपिसोड में मालूम पड़ता है। उससे पहले आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ये एपिसोड 7 पार्ट्स में ब्रेक्ड है। और स्टोरी टेलिंग लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है काफ़ी। बट वो एकदम नॉन लीनियर नहीं है स्टोरी टेलिंग, बट लीनियर तो नहीं है बिल्कुल। तो ये आपको पीछे आगे आगे पीछे ये लेके जाता है आपको। और स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग तो है। मैंने इसको 2 दिन में फिनिश किया है ये वेब सीरीज़ को। तो एंगेजिंग तो है, एंगेजिंग नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते। और इसमें आपको ह्यूमन इमोशंस और स्टोरी, त्याग त्याग बलिदान, उसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो गुड फीलिंग देती है आपको। वो तो आप एक बार देख सकते हो इसको। एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। और क्या बोले इस पे कि इसमें क्या दिखाया है कि जैसे जर्मन्स, नाजी लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, वैसे ज्यूस के ऊपर, तो वैसे ये जो जापानीज गवर्नमेंट है वो भी इसमें दिखाया है कि ये वेब सीरीज़ में स्टोरी है। ऐसा है कि जापानीज लोग भी एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना के वहाँ पर इनके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एंड दे ट्राई टू क्रिएट ए मॉन्स्टर दैट ऑफ एक मॉन्स्टर, ऐसा मॉन्स्टर जो लड़ाई के मैदान में इनको काम आ जाए। तो they are trying to work on that monster and they ultimately succeed in creating that monster. फिर जापान इज एट द सेम टाइम लूजिंग बैटल्स, तो इनको होल्ड करना मुश्किल हो रहा है।
और फिर वो मॉन्स्टर के यानी कि 6 वाइल्स होते हैं, जिसमें वो मॉन्स्टर उनके जो डीएनए है, एक छोटा सा वायरस जैसा है, कीड़ा जैसा है, उसको वो लोग नाजिन बोलते हैं। तो कुछ जो भी उसको पी लेता है, फिर उसके बाद उस पे अगर वो उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, देन इट गोज टू द ब्रेन एंड इट स्टार्ट्स एक्टिवेटेड एंड वो मॉन्स्टर क्रिएट होता है। तो ये वो स्टोरी है जो फिर वो मॉन्स्टर क्रिएट होता है। मॉन्स्टर का ग्राफिक्स भी ठीक है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि इसको आप बिल्कुल देख नहीं सकते हो। वेब सीरीज़ एक बार देखने लायक तो है। देन उसका शायद अभी और 2 पार्ट्स आने वाले हैं, तो मे बी उस पार्ट्स में और क्लैरिटी मिले कि ये एंडिंग में क्या होता है। इसमें 7 सीरीज में वो लोग ने दिखाया है कि ये जो पहला जो क्रीचर है वो बहुत डेडली है और वो मर गया है, मगर अभी इसमें ये भी है कि 3 लोगों ने वो जो नाचिन बोलते हैं, जिससे वो जो कीड़ा जैसा होता है वो टेस्ट ट्यूब में पानी में वो पीने से वो अगर ब्रेन में गया और बॉडी ने एक्सेप्ट किया तो वो आदमी भी ऐसा मॉन्स्टर बनता है। तो 3 लोगों ने इसको पिया है, तो वे आगे के वेब सीरीज में मालूम पड़ेगा कि क्या होने वाला है, किसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है और ये मॉन्स्टर और कहाँ कहाँ जाता है। तो ये दिस इज स्टोरी सेट इन द era of जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया। जापान ने काफ़ी लोग को ऑक्यूपाई किया, ये हमको भी मालूम, रिसेंटली मालूम पड़ रहा है। लाइक जापान ने चाइना को भी ऑक्यूपाई किया था। तो चाइना और जापान की जो आपस में जो कंपटीशन है उसको हम लोग भी रियलाइज़ करते हैं कि जापान और चाइना में इतना एनिमोसिटी क्यों है बोल के। जापान का जो प्रिंस था, राजा था, हिरोहितो ऐसा नाम था उनका, वो भी काफ़ी एम्बिशियस थे। एम्बिशन होना बुरी बात नहीं होती, मगर एम्बिशन से अगर किसी और को तकलीफ हो जाए तो ऐसे एम्बिशन से काफ़ी लोग की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है। और कुछ नहीं, आपको ये वेब सीरीज़ अगर आपके पास कोई कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और वेब सीरीज़ देखने का तो आप देखिए, देख सकते हैं। और कोई और ऑप्शन है, जैसे हमने अपने टॉप 5 बनाया कि हाँ आपको ये टॉप 5 वेब सीरीज